जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं बर्लिन के मशहूर एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट जिसे हम कहते हैं टेंपल ऑफ। और ये सामने नज़र आ रहा है टेंपल ऑफ एयरपोर्ट। एक दो जहाज़ भी वहाँ खड़े हुए हैं, आपको तो शायद नज़र आ रहा हो। तो ये तारीख़ी एयरपोर्ट है, ये इसका रनवे है, सामने नज़र आ रहा है। और ये खोला गया है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। और कोरोना लॉकडाउन के बाद ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। जबकि ये मैंने केस पकड़ लिया, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यहाँ पर मौजूद है, टेंपल ऑफ के नाम से है, टेंपल ऑफ क्रिकेट क्लब के नाम से। और उन्होंने आज यहाँ एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन 10 टीमें हैं। 10 टीमों में पाकिस्तानी, अफगानी, बंगाली और इंडियन प्लेयर्स जो है डिफरेंट उसमें खेल रहे हैं। साथ में जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी मुख्तलिफ़ टीमों के हिस्से हैं। जर्मनी भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नौजवान जो स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ जो है 2 पिचेस बनाए हुए हैं, पिच बनाए हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। एक पिच वो सामने वाले हैं और एक ये वाले हैं। और ये 10 टीमें हैं। 10 टीमें जो है 4-4 मैच खेल रहे हैं। और हर टीम जो है तकरीबन 4-4 मैच खेल चुके हैं। और अभी इसके बाद जो है क्वार्टर फाइनल वाला हिस्सा शुरू होगा। इसमें जो है मुख्तलिफ़ टीमें जो है अपने अपने यूनिफॉर्म के साथ मौजूद हैं। किसी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है अपनी टीम के लोगों के साथ, नाम के साथ। और कुछ टीमें जो है बग़ैर यूनिफॉर्म के हैं। रही बात इसमें मेहमान खुसूसी की, तो इस टूर्नामेंट का जो मेहमान खुसूसी हैं वो हारून तारड़ के नाम से हैं, जो बर्लिन के एक मारूफ शख्सियत हैं। यहाँ 2-3 टीमें ऐसी हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हिस्सा ले चुके हैं और ले रहे हैं। ये मुबारक हैं टीएस फूड के करता धरता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक। ये मुबारक हैं टीएस फूड के करता धरता है। कवरेज जा रही है जी सारे जा रही है जी। तो ये मुबारक साहब हैं, मुबारक साहब टीएस फूड हमारे जो मरहूम तारिक कुरैशी साहब थे, उनके मीटर बैटर थे, वहाँ कारीगर हैं, काम करने वाले बंदे हैं। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अलबत्ता ये कि अभी ये टूर्नामेंट जो आखिरी मराहल तरफ बढ़ रहा है, अभी इसके बाद सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फ़ाइनल। और फ़ाइनल के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ टीमों के हवाले से शक्कू शुबहात इसलिए है कि कुछ लोग जो है अभी तक फ़ाइनल में पहुँचे नहीं हैं, सेमीफाइनल में पहुँचे नहीं हैं, और कुछ लोग जो है क्वार्टर फाइनल की हदूद में शामिल हैं। तो मैं बताता चल रहा हूँ कि ये टेंपल ऑफ का एयरपोर्ट है पुराना। सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये रनवे है। जंग अज़ीम 2 में, जंग अज़ीम 1 में ये इस्तेमाल होता रहा है। ये सारा आप देख रहे होंगे, 2 यहाँ पर है इनका रनवे। एक रनवे इस तरफ है और एक रनवे इस तरफ है। ये रनवे है जो जिस पे जहाज़ उतरते हैं, चढ़ते हैं। और एक रनवे उस तरफ है, वो सामने नज़र आ रहा है, जहाँ पर लोग काफ़ी जम गफ़ीर है। और वो जहाज़ खड़े हुए हैं, 2-3 किस्म के हेलीकॉप्टर भी खड़े हुए हैं। ये इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता आजकल ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, नाकाबिल इस्तेमाल बनाया गया है। तो एक जहाज़ वो सामने खड़ा हुआ है, नज़र आ रहा होगा शायद दूर से, और एक जहाज़ वो खड़ा हुआ है। मैं ज़रा आपको बता दूँ कि वो जहाज़ वो खड़ा हुआ है। ये टेंपल ऑफ बर्लिन का मशहूर एयरपोर्ट है जो जंग अज़ीम में इस्तेमाल होता रहा है। और ये जो है टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग हिस्सा ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीमें हैं। बैटिंग करने वाली टीम जो है ये पहले मैच जीत चुके हैं, दूसरे भी जीत चुके हैं, एक मैच हार चुके हैं, चौथे के मुकाबले में है, ये क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यहाँ 2 टीमें हैं जिसमें मुख्तलिफ नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। ज़्यादातर पश्तो स्पीकिंग है। उसने आधा जो टीम है, आधी टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी के नाम से है, और आधी टीम जो है पंजाब 11 के नाम से है। ये 2 टीम मिल के एक टीम बना चुके हैं। ये टेप बॉल टूर्नामेंट है, ये टेंपल ऑफ टूर्नामेंट के नाम से है। और यहाँ पर जो है आसिफ शाह, असद और तीसरा लड़का है इसमें अरसलान, इन 3 नौजवानों ने ये बेड़ा उठाया है और इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। जी, दोनों साइडों पे मैच चल रहे हैं।
एक इस तरफ टूर्नामेंट का मैच चल रहा है और एक इस तरफ चल रहा है। तो ये जो है क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए है और वो जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के मैच हो रहा है। इसमें दो टीमों में जो मैच लोग जीतेंगे तो सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगे और इसमें जो करेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आखिरी मैचेस हैं इन लोगों के। और यहाँ रश ज़्यादा है बनिस्बत इधर तो इस मैच के, क्योंकि ये सारे सीनियर टीम्स हैं और ये दोनों टीमें जो हैं ये खेल रहे हैं हार्ड बॉल, लेकिन आज टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है उन्होंने और टूर्नामेंट में जो है इन्होंने हिस्सा लेकर एक तारीख रकम की है। हार्ड बॉल के बजाय टेप बॉल पे आए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। यहाँ बर्लिन के मुख्तलिफ बिज़नेस करने वाले लोग, मुख्तलिफ शॉप्स पे जॉब करने वाले लोग, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में पार्टनरशिप करने वाले लोग, ये पश्तो बोलने वाले लोग हैं, आगे दीगर लोग हैं, सब मौजूद हैं। ये फैज़ान है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, और ये आज उन्होंने शॉट मारा है। सैयद नज़ीर भाई दलते के स्टाफ दक्कली खलकुम मौजूदी दा दबाड़ी दी सकसान और सकसान पे खबर दी और दसी किसान पर क्यों मौजूद दी चियागा द अफगानिस्तान द कुन्नड़ दी दसी किसान पर क्यों मौजूद दी चियागा पे खबर ना बरा द भटखेल गाड़ी दी और डेर पुख्ताना पर क्यों मौजूद दी चियागो ये खपल टीम ने नूम कर दे पेशावर ज़ल्मे पनुमान दे रास्ता मिलाओ मा दालकान दी तादरे वाला जमंग दजबी दी पुख्तो वही तादवाड़ा तासु दकम जी वाला तनिंगहार दी अदाबल मरगरे चे निम यख निम ददे दा पे खबर दे दा चा सदवाल ले सैयद नज़ीर भाई अदाबल बकिम नाश्ते पुख्तो वही बस दा टुल मिक्स अचार दी दा मिक्स अचार दे सैयद नज़ीर भाई दा टेम्पल ऑफ थे او دا ټیمپل اف یو غټ نوم لري په تاریخ کې لري او خپل یو حصہ ده او ټیمپل اف دا ایرپورټ ډیر مشهور ایرپورټ یادېږي ये भी हैं खेलने वालों में से। पाजी आप कहाँ से हैं? इंडिया में कहाँ से हैं? मैं पंजाब अमृतसर। आप पंजाब से हैं जी। ये एक और साथी हैं जो पंजाब से हैं, ये बर्लिनर टीम है उसमें खेल रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं, यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं और हर तरफ जो है ये अपना वो निपटा रहे हैं, निभा रहे हैं। यहाँ जो बैट्समैन हैं दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों अपने बिजनेस करते हैं। अभी जो बॉलिंग करने वाला बंदा है और ये भी अफरीदी हैं और एक बंदा जो है यहाँ पर मौजूद है, ये उन्होंने और मार दिया उन्होंने। तो खैर आज मैं यहाँ आया हुआ था इन लोगों को कवर करने के लिए, क्योंकि नौजवान हैं, इनके हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, तो इनके पास आया, इनका थोड़ा सा हेल्प की, गपशप की और मैंने कहा चलो जब आया हूँ तो अपने दोस्तों को दिखा दूँ, जो लोग मुझे देखते रहते हैं फेसबुक के ऊपर, तो उनको बताऊँ कि आज यहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा है और टूर्नामेंट में जो है टूर्नामेंट के अंदर जो है मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो ये रनवे का वो हिस्सा है, रनवे का वो हिस्सा है, वहाँ से जहाज़ आता है, यहाँ से फिर जहाज़ जाता है उधर, फिर वहाँ से टेक ऑफ करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को टेम्पल ऑफ दिखा दूँ दूर दूर से। तो ये टेम्पल ऑफ का हिस्सा है। टेम्पल ऑफ जो है ये जर्मनी का वो एयरपोर्ट है जो कि जंग अज़ीम में इस्तेमाल होता रहा है। तारीख़ शाहिद है इस एयरपोर्ट के लिए और इस एयरपोर्ट से बहुत चीज़ें वाबस्ता है, यादगार वाबस्ता है लोगों के।
जब ये खुल जाता है प्रॉपरली तो ये चारों अतराफ जो बंद किए हुए हैं, पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये सारे खुल जाते हैं, सारे ओपन होते हैं, सारे खुले होते हैं और लोग इसको एंजॉय करते हैं। इधर किधर कम जी पेखोर किधर कम जी शिकस्त कारखानों ही से नज़ीर भाई बल मर गए मैं दावशो कारखानों खादाम टीम सर अल्लाह भी कई लिखा दे। वालेकुम सलाम। हाँ जी। तो ये है थोड़ा सा मैंने बता दूं कि शायद इजाफा हो इल्म में। सैयद नज़ीर भाई आपके वो मैंने पढ़े हैं, वज़ीर लाला जो है आजकल घर पे हैं क्योंकि उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है थोड़ा सा परेशान है, कंफ्यूज हैं, कुछ मसाइलों में उलझा हुआ है बेचारा, तो उस चक्कर में वो घर से बहुत कम निकलता है। रही बात दोस्तों की, अच्छा इमरान मेहर भाई खैर से हैं, ठीक ठाक हैं। आज हम मौजूद हैं टेम्पल ऑफ में। टेम्पल ऑफ तो आप आते रहे हैं। इमरान भाई यहाँ टेम्पल ऑफ में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं। उन्होंने टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। टूर्नामेंट के अंदर 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। तकरीबन अभी तक जो है 6 टीमें जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस तरह कुछ कहानी है और साथ में जो है बाकी टीमें अपने अपने हिस्से का मैच खेल रहे हैं। बेशक सैयद नज़ीर भाई अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। जो लोग इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताला उनको बख्शें, उनका अपने जन्नतुल फिरदौस में आगा अल्लाह मुकाम अता फरमाए। जो लोग रह गए हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। 2 से बाप भी बीमार हैं अच्छे खासे लोग। रही बात लोगों की, तो लोग माशाल्लाह अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं हर हवाले से। लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं, बिज़ी लाइफ है लोगों की। तो मैं आज निकल आया था सैयद नज़ीर भाई टूर्नामेंट को कवर करने के लिए। तो दोस्त मिले यहाँ पर अच्छे खासे, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ था उनका, स्टूडेंट्स भी थे। तो इमरान भाई इंशाल्लाह जब आप आएंगे बर्लिन तो आपको विज़िट कराएंगे टेम्पल ऑफ का। टेम्पल ऑफ एक बेहतरीन एयरपोर्ट है, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत प्यारा है। वॉक करने के लिए बेहतरीन ट्रैक है इसके अंदर। एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ अवेलेबल हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, हर किस्म के साइकिल्स और दीगर चीज़ें मौजूद हैं इनके पास। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे, यूज़ करना चाहे वो भी है। साथ में ये जो इलाका है ये पूरा बंद किया हुआ है। आप वहाँ देख रहे होंगे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर है। आप जब यहाँ एक राउंड लगा लेंगे तो समझ लो आपने तकरीबन 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक आप आराम से कर सकते हैं दौड़ते हुए। अगर आप एक राउंड, अमूमन लोग यहाँ आते हैं एक राउंड लगा लेते हैं और फिर ख़त्म हो जाता है ना, तो ये मसला है। तनवीर इरशाद भाई इटली से। तनवीर भाई ये जर्मनी का वो एयरपोर्ट है जो अभी तारीख़ी एयरपोर्ट कहलाता है और ये बंद किया गया है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। अलबत्ता इमरजेंसी में इनको रखते हैं इस्तेमाल करने के लिए। और ये जो आप नज़र आ रहा है सारे बिल्डिंग एयरपोर्ट का एरिया है। ये 2 रनवे हैं इसके अंदर, ये साथ में इलाका है। ये पार्किंग एरिया है, जहाज़ का पार्किंग एरिया है, जो मुख्तलिफ जहाज़ यहाँ इस्तेमाल होते रहे हैं। तारीख़ इसकी है कि ये उसमें जंग अज़ीम 2 में इस्तेमाल हुआ है और बेहतर तरीक़ा इनका जो है आजकल यहाँ लोग इसको एंजॉय करने आते हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, डिफरेंट चीज़ों पे ये इस्तेमाल होता है। कोरोना लॉकडाउन के बाद फ़र्स्ट टाइम आज ये खुला हुआ है लोगों के लिए। और लोग पहले भी खुल गया था, लेकिन जिस तरह रश आज देखने में आ रहा है उससे पहले इस तरह रश नहीं था, क्योंकि सियाहत के लिए अभी जर्मनी के कुछ इलाकों के लिए बंद किया हुआ है, कुछ इलाकों के लिए खोला गया है। तो मुख्तलिफ इलाके के लोग जो है यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और उसका रीज़न ये कि जो अंदरूनी जर्मनी है वहाँ पर शहर टू शहर लोग जाते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन दीगर ममालिक से लोग अभी आना शुरू नहीं हुए हैं। जो हुए हैं वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए हैं, तो वो लोग आ जाते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो विज़िट कर लेते हैं ज़ोनटा खास हफ्ते इतवार को खास कर।
तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो आपको रेंट पे मिल जाती है और यहाँ पर आप इसको आराम से एंजॉय करते हुए चला सकते हैं। बच्चों के लिए भी गाड़ियाँ हैं, बड़ों के लिए भी गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ साइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के लिए। ये बच्चों के लिए एंजॉय करने की जगह है, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बच्चों के इस्तेमाल में ना हो। शाम के टाइम यहाँ अच्छा खासा रश लगा रहता है, शाम में जो है लोग ज़्यादा होते हैं। शाम को जो हिसाब है शाम का बिल्कुल यहाँ लोग पार्टियाँ करते हैं। आज तो पाबंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन जो लोग टिक्का पार्टी करते हैं, जी चीज़ें बनाते हैं, तो अभी वो पाबंदी बहाल है, क्योंकि यहाँ कोई घास वगैरह जो है वो सूखी हुई है। कुछ इलाकों में अभी वहाँ पर काम जारी है, तो उन्होंने वो बंद किया हुआ है। अलबत्ता ये कि गर्मी का सीज़न शुरू हुआ है, तो गर्मी में ये है कि कल की बनस्बत आज गर्मी ज़्यादा थी। तकरीबन 30 सेंटीग्रेड के करीब पहुँच गया था, और कल जो है 27 थी, उससे पहले जो है 25। तो ये रोज़ बरोज़ जून का महीना है गर्मी का, तो रोज़ बरोज़ गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो है फिर लोग पार्कों में निकल आते हैं, पार्कों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। ख़ासकर जुम्मे के दिन, हफ्ता और इतवार के दिन, वो इसलिए कि लोग फिर इस चीज़ को घरों में बैठने के बजाय बाहर निकल आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसी का निज़ाम तो नहीं है, न पंखे का निज़ाम है। उमूमन लोग पंखा और एसी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये इलाके सर्द हैं। सर्द इलाकों में चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो तो हम रुख कर चुके हैं बाहर जाने के लिए। क्रिकेट टूर्नामेंट हम एंजॉय कर चुके हैं और हम जा रहे हैं बाहर। इमरान भाई ज़हूर साहब ने बुलाया है, तो वहाँ जा रहे हैं। 2-3 दोस्त और आए हुए हैं। इसके चारों अतराफ में मुख्तलिफ पहाड़ हैं, मुख्तलिफ स्टेशन हैं। इसी एक पार्क के जो ये तो टेम्पल ऑफ के नाम से मशहूर है, इसके चारों अतराफ जो है 2-3 स्टेशन लगते हैं। मेरे राइट हैंड पे टेम्पल ऑफ इज़बान लगता है, मतलब ट्रेन स्टेशन है। लेफ्ट हैंड पर सामने जो है हरमन स्ट्रासे लगता है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बराबर में लाइन स्ट्रासे है, उसके बराबर में फिर बुदीनो स्ट्रासे हैं। तो सारे नज़दीक हैं। तो एक ही मतलब कि पार्क के अंदर 2-3 इलाके लगते हैं, 2-3 स्टेशन लगते हैं। मुख्तलिफ रूट हैं इनके ना, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन भी है और बसेस भी हैं। तो ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ में लोग एंजॉय करने के लिए लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उमूमन गर्मी में लोग यहाँ जो हम वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको आप लोग, गंदम का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, गर्मी को भगाने के लिए। उनका एक तरीक़ा है, वो तरीक़ा वो लोग पानी वही इस्तेमाल करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि वो गर्माइश, जिस्म की गर्माइश निकाल देती है। आपको दोबारा दाल चावल खिलाएंगे इमरान भाई, परेशान ना हो। आपको दाल चावल खिलाएंगे, आप दोबारा एंजॉय करने आएंगे इंशाल्लाह। फिर आपको डेली बुनियाद पर खिलाएंगे, एंजॉय कराएंगे आपको। वो तो इमरजेंसी में उन्होंने अफ्तारी करा दी थी हमें, और अफ्तारी भी उन्होंने ऐसे ही की थी। ज़हूर साहब यादगार शख्सियत हैं, एक बेहतरीन हस्ती हैं। तो वैसे अमूमन पंजाब के लोग दाल चावल शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर गर्मियों में। गर्मियों में उनका बेहतरीन डिश दाल चावल होती है। मैं बाहर की तरफ जानिब गामज़न हूँ, क्योंकि मेरी जो अपार्टमेंट वो उनके साथ बनी हुई है, दोस्तों के साथ, वो 6 बजे की है और 6 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। तो उस चक्कर में ये है कि अभी तकरीबन ये हो रहा है 5:18। तो मैं इंशाल्लाह 30-40 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। जो जिन दोस्तों ने देखा है उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं देखा बाद में देखेंगे लाइव, तो उनका भी शुक्रिया जो बाद में देखेंगे। और अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो मैसेज करते रहें। हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको रहनुमाई करेंगे, बेहतर अंदाज़ में समझाने की कोशिश करेंगे, उनका सवाल का जवाब देंगे। गर्मी का मौसम है, बादल अभी आए हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बादलों के साथ जो है मौसम थोड़ा सा गर्माइश से कम होकर ठंडा हो गया है। इमरान भाई कोशिश कर रहा हूँ हर हफ्ते में 1 या 2
इस बार मेरा प्रोग्राम कहीं और जाने का था, लेकिन इत्तेफाकन मसला ये हुआ था कि कुछ चीज़ें थी और काम ज़्यादा था, तो उस चक्कर में बाहर नहीं निकल सका। तो इस बार मेरे मूड था कि हफ्ते के दिन में निकलूँ और मंडे को वापस आऊँ, किसी और शहर का विज़िट करूँ, कुछ और कहीं जाऊँ, लेकिन इत्तेफाकन बात है कि नहीं जा सका, क्योंकि अगली बार फिर आपकी तरफ आना है। देखते हैं कि क्या होता है, कैसा होगा, उस पर वही इंतज़ार है, इंतज़ार ही कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। गर्मी का मौसम है तो लोगों के पास जो है पीने के लिए पानी लाजमी लोग अपने हाथों में रखते हैं। और आजकल जो मौसम है साइकिल इस्तेमाल करने का, साइकिल को यूज़ करने का, वो यहाँ बहुत मशहूर है। लोग साइकिल को इस्तेमाल करते हैं, साइकिल पर ट्रैवल करते हैं, और ख़ासकर ट्रैफिक से बचने के लिए। यहाँ जो ट्रैफिक है इस इलाके में, ख़ासकर टेम्पल ऑफ वाली साइड पे, क्योंकि ये आगे मोटरवे से मिलता है, हम ऑटोबान कहते हैं, तो ये मोटरवे से मिलता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है सिग्नल के हवाले से। ये पूरा आप देख रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से। ये आगे ऑटोबान है, मतलब मोटरवे है, तो ये जो ऊपर पुल नज़र आ रहा है ये इस बान का है, ट्रेन का, और उसके बाद का जो पुल नज़र आ रहा है वो ऑटोबान है ट्रेन का, मोटरवे है। तो यहाँ रश ज़्यादा होता है, लोग शहर से बाहर निकलने के लिए मोटरवे इस्तेमाल करते हैं, या रिंग रोड हम कहते हैं, रिंग रोड इस्तेमाल करते हैं। सही जी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने देखा। जो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग पे, नेक्स्ट मुलाकात पे आप लोगों को तफसीली आगाह करूँगा, किसी और मौजू पर, किसी और बात पे, सियासत के बग़ैर, मज़हब और सियासत के बग़ैर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जिनको पसंद आई हैं तो सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जिनको पसंद नहीं आए वो बताएं कि क्या खामी है, क्या रह गई थी हमसे, हम उसको क्लियर कर सके, ताकि हम उसमें चेंजिंग ला सके, या किसी चीज़ को बारे में बता सके ना, किसी चीज़ के बारे में किसी को ज़रूरत हो, मालूमात चाहिए हो, हम उसमें हेल्प कर सकते हैं या मालूमात फराहम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ट्रेन लेनी है, अभी ट्रेन लेके मैंने फिर अपना नेक्स्ट असाइनमेंट पे जाना है। तो मैंने कहा ट्रेन तक तो मैं चले जाऊँ आप लोगों के साथ ही, जो देख रहे हैं, उसके बाद जो है फिर करेंगे। जी, हम टेम्पल ऑफ स्टेशन पर पहुंचे हैं। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे दूसरी जानिब जाने के लिए। सही जी, तमाम लोगों का शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप लोगों को दोबारा तंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।